ये हमारी नवोदय की सीरीज चल रही है फिलहाल। उसमें जो टेस्ट सीरीज है उसमें हम जितने मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उस पर क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं और आंसर के लिए आपको ऑप्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। लिंक को आपको जिस तरह से देखिए हम ये लिंक भेजे हुए हैं, यहां से लिंक को हमें यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे, लिंक ये हमारा जो पहला चैप्टर हुआ था वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ऊपर, तो उसी के ऊपर ये मैथ का, इसमें 40 मिनट का टाइम है, 20 क्वेश्चन है। ठीक है, जितने क्वेश्चन हमारे मेन एग्जाम पे आते हैं उतने ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके इसको एक बनाया गया है। इसमें से वो भी क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जिन पे हम पहले से ही नवोदय के एग्जाम में कहीं ना कहीं एक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो हम देखते हैं कि हम इसका स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे हमारा ये जो टेस्ट है वो खुल जाएगा। ये टेस्ट होम लाइक स्कूल की तरह से कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो ये खुल जाएगा। इसके बाद आपके यहाँ पे देख रहे हैं ये जो समय चल रहा है, समय काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। 40 मिनट का पेपर था जिसमें से अब ये हमें फिलअप करना है। सभी क्वेश्चन में कोई ना कोई एक टिक करना है, इसलिए मैं ये लॉजिक इस पे लगा के रखा हूं कि इस पे जवाब देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तब जैसे देखिए वर्ग क्या होगा। ठीक है, तो इस पे जैसे मान लीजिए हम सॉल्व किए, इसके आंसर भी आएंगे आपके साथ। जैसे ही बच्चा टेस्ट देगा उसके बाद इसके आंसर किस तरह से निकाले जाते हैं वो बताया जाएगा। जैसे पहले में हम ये टिक कर दिए। दूसरा है कि इसको सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लीजिए इस पे क्लिक कर दिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, जो भी बच्चा सॉल्व करे उसका। अभी बीच में कहीं ना कहीं आपका नाम पूछा जाएगा, यहाँ पे आपका नाम भरना है, XYZ जो भी आपका नाम हो। जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो निम्न में से है। जो भी बच्चा सॉल्व करे उसके हिसाब से इसको लगा देगा। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, अंडर रूट ऑफ 1 9/16 इक्वल टू, ये किसके बराबर है? एक सही 3/4 के, एक सही 1/4 के, एक के, इनमें से कोई नहीं। तो ABCD में कौन सा नंबर इसका सही है? ठीक है, तो इसको जैसे मान लीजिए जो भी सही हो उस पर टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे है कि सरल कीजिए, और ये एक इक्वेशन दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसके बाद हम इस पे सपोज करिए हम सी पे टिक कर रहे हैं। जरूरी नहीं है अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे। जब ये इसकी सॉल्यूशन सीरीज आएगी आपको बताया जाएगा ये क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिक था वो हम पहले से ही खत्म कर चुके हैं। ठीक है, जो पहला हमारा चैप्टर आया था हम कैसे वर्ग निकालते हैं, कैसे वर्गमूल निकालते हैं, और जो वैदिक विधि है उनका यूज करके हम कैसे किसी भी संख्या का वर्ग बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन हो सेम अंकों का उनको कैसे करते हैं। ठीक है, वो जो तिर्यक विधि में समझाया था। तो इनमें से हम जब अगला सॉल्व करेंगे, जब अगला हमारा आएगा, हम इस पे से देखेंगे कि हम इसको कितने कम समय में कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम कोई ट्रिक यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो हम आगे देखेंगे। स्कूल का नाम यदि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जैसे हमारे स्कूल का नाम है, फादर्स का नाम पूछा है, ये दोनों चीजें करना कंपलसरी है, आपका नाम और आपके फादर का नाम। तो आपके फादर का नाम यहाँ पे डाल देना है, सपोज के कुछ XYZ। अगला क्वेश्चन है सॉल्व करिए निम्न व्यंजक का सरलतम रूप है। इसका सरलतम रूप आपको इसको सॉल्व करके वर्गमूल निकालना बताया गया है। वर्गमूल निकाल के उनका मल्टीप्लाई करके इसका आंसर क्या होगा इनमें से
कोई भी क्वेश्चन आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपए फीस के लिए लिए गए, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। ये आपको पहले सॉल्व करना है, इसके बाद उस पर टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस पे हम देखेंगे। इसके बाद 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, हम कैसे सॉल्व करते हैं तो आगे देखेंगे। पर अभी जो है हम मान लीजिए कोई भी एक, अभी हम रैंडमली बता रहे हैं कि हमें सॉल्व करके ऐसे सॉल्व करना है। हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, चाहे सॉल्व यदि x बटे 25 बराबर 196 बटे x, तो x बराबर है किसके बराबर है, ठीक है। तो इस पे हम देखते जाते हैं। इसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ये क्या है कि हमें ट्रैकिंग आईडी होता है, हम आपके आंसर देख लेते हैं, आपकी रिपोर्ट कार्ड हमारे पास आ जाती है कि आपको कितने नंबर मिले हैं और उस पर हमें कैसे इंप्रूवमेंट करना है, कौन से नंबर पे आप कहाँ पे लैक अपना, मतलब आपको कौन सी चीजें समझ में आई है, तो वो हम इसके बाद आपसे कांटेक्ट करेंगे। इस पे भी जो भी है आप टिक करिए, ठीक है। तो छोटी से छोटी संख्या ली जिसपे 50 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो कौन सी है, सॉल्व कैसे करते हैं हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे क्यूब रूट ऑफ 0.008 का मान है, इसका मान क्या है आपको बताना है, ठीक है। अब वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। ये क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं जो कभी ना कभी नवोदय में या फिर इम्पोर्टेंट है, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत है नवोदय के एग्जाम पे आने की, या फिर सैनिक स्कूल के एग्जाम पे, सैनिक जो इंटर्नशिप टेस्ट होता है उस पर आने की, जिनकी संभावना ज्यादा है, वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। तो 0.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आप जैसे ही सबमिट में यहाँ की क्लिक करेंगे, तो ये जो पेपर है सबमिट हो जाएगा। आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके पहले जो आया था लिंक होगा, आप उससे देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आया, दिखाएगा कि आप कितने टाइम लेफ्ट हुआ है और आप कितनी जल्दी सबमिट कर दिए हैं। तो ये तो मैं जल्दी जल्दी में कर दिया, पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पहले और इसके बाद फिर सबमिट करने हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। इसी तरह से सारे जो चैप्टर हैं हमारे, सारे चैप्टर्स के टेस्ट आएंगे, चाहे वो आपके रीजनिंग वाले हों या फिर मैथमेटिक्स के हों, लैंग्वेज के हों, ग्रामर का हो जो कि सैनिक स्कूल पे पूछा जाता है। तो आपको इन क्वेश्चंस का बहुत ही सोच समझ के जवाब देना है। और यदि आप ये सारी टेस्ट सीरीज अटेंड करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत आसानी से ऐसे एग्जाम के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं।